हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। श्रीमद् भागवत गीता सार में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 12 की। अध्याय 12 को भक्ति योग कहा जाता है। अर्जुन का भगवान से प्रश्न है कि भगवान, जो भक्त आपके सगुण साकार और व्यक्त रूप की उपासना करते हैं और जो भक्त आपके निर्गुण निराकार अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों भक्तों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान ने कहा, जो भक्त मुझ में मन को एकाग्र करके नियुक्त होकर परम श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं, वे भक्त मुझे अति उत्तम मान्य है। किंतु जो मनुष्य मेरे निराकार अक्षर अनिर्देशीय अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत्य अपरिवर्तनशील अचल और सनातन ब्रह्म की उपासना इंद्रियों को संयत करके सब में समान भाव रखकर सब प्राणियों के हित में रहकर करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु उन अव्यक्त की आराधना करने वालों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। सगुण भक्ति का मार्ग अति सुगम और प्राप्ति में अधिक गति का है। जो भक्त मेरे परायण होकर अर्थात मुझे अपना परम लक्ष्य मानता है, सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके निरंतर अनन्य भक्ति के साथ मेरे सगुण रूप को चित्त में स्थिर करता है, मैं सीध ही रूपी संसार सागर से उसका उद्धार करने वाला होता हूं। इसके उपरांत श्री भगवान ने अलग अलग प्रकार के साधकों के लिए ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग बताए हैं। पहला, मुझ में मन और बुद्धि लगाओ। इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करोगे। दूसरा, यदि तुम मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो, तुम अभ्यास योग से मेरे ध्यान से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अगर तुम अभ्यास योग से करने में भी असमर्थ हो, तो सब कर्तव्य कर्म मेरे लिए करते हुए तुम मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करोगे। यदि इसे भी करने में साक्ष्य हो, तो यातवान होकर अर्थात मन इंद्रियों को बस में करके सब कर्मों के फल का त्याग करो। इसके पश्चात भगवान ने ज्ञानी भक्त जो भगवान को प्रिय के 36 गुण बताए हैं। इसके अध्याय में भगवान के 36 गुण जो भक्तों के बताए हैं भगवान ने, वो इस प्रकार है। ज्ञानी भक्त जो सब प्राणियों से देश रहित होता है। दूसरा, मैत्री और प्रेम से लवावलव है। तीसरा, करुणा में है। चौथा, मोहविहीन होता है। पांचवा, अहंकार रहित है। छठवां, सुख दुख में समनिश्चयी है। सातवां, क्षमाशील होता है। आठवां, संतुष्ट है। नौवां, मन और इंद्रियां जिसके बस में है। 10वां, दृढ़ निश्चयी है। 11वां, मन को बुद्धि के एक ही भाव से भगवान को अर्पित है। 12वां, उद्वेग अथवा किसी से वृथा को प्राप्त नहीं होता। 13वां, ना किसी को उद्विग्न अर्थात अशांत करता है। चौथा, अहंकार पूर्ण हर्ष से परे है। 15वां, किसी से अमर्ष अर्थात उन्नति को देखकर संतापित नहीं होता। 16वां, भय रहित है। 17वां, उपेक्षा से रहित है।
18वां अंदर बाहर से शुद्ध है। 19 दक्ष या सचेत है। 20 उदासीन अथवा पक्ष से रहित है। 21 दुखों से छूटा हुआ है। 22 सर्व कर्म फल मुझको अर्पण करता है। 23 भौतिक पदार्थ और संपत्ति से हर्षित नहीं होता। 24 शोक नहीं करता। 25 कोई आकांक्षा नहीं रखता। 26 शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है। 27 अनन्य भाव से निरंतर भक्ति करने वाला है। 28 शत्रु मित्र को समान देखता है। 29 मान अपमान में सम है। 30 सर्दी गर्मी में सम है। 31 सब प्राणियों में आसक्ति रहित है। 32 निंदा स्तुति में समान रहता है। 33 जो मौन में रहता है अर्थात जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलता है। 34 किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह करने में संतुष्ट है। 35 उसे निवास में ममता नहीं होती। 36 बुद्धि सदा स्थिर रखने वाला है। इस प्रकार के से 36 गुणों से पुष्ट ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय है। परंतु जो भक्त श्रद्धा युक्त होकर मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर उपयुक्त अमृत का धर्ममय जीवन बीते हैं वे तो मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तो ये था अध्याय 12 भक्ति योग का सार। हरे कृष्णा। अध्याय 13 के जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया हो तो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।